वेलकम टू द डिजाइन्स लैब। मैं हूं दिलीप सथवारा और आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ के और भी कुछ टूल्स और एडवांस और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे सारे अगले वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट शेयर कर दे रहा हूँ। तो आप हमारा पहले एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए, पहले से लेक्चर्स देखिए ताकि आपको सब चीज़ें पता चले और आपको सब कुछ नया ना लगे, राइट। और हमारी कुछ बहुत अच्छी मेथड्स भी है जो आम कोर्स में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो उस टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए आप हमारा लेक्चर्स पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं ये 7 पॉइंट्स और उसके बाद हम एक मस्त छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो अब सबसे पहला देखते हैं फिट टू पाथ। तो फिट टू पाथ क्या होता है? तो लेट्स से मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ और मैं एक ही चीज़ रखता हूँ। और अब मैं यहाँ पर एक एलिप्स दौड़ रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा वर्डिंग है उसको मुझे इस सर्कल शेप में चाहिए। मुझे टेक्स्ट में जाना है और इसमें फिट टेक्स्ट ऑन पाथ। तो मैं जब उसको मैं क्लिक करके यहाँ पर ले जाऊंगा सर्कल के ऊपर तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए, तो अब मैं लेट्स से फॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ लेट्स से गुजरात कैपिटल में, GUJA गुजरात म्यूनिसिपालिटी, है ना। अब मैं इसको लेट्स से बटन ऑन कर दे रहा हूँ। तो मुझे इस टाइप का कुछ अगर गुजरात म्यूनिसिपालिटी का कुछ लोगो वोगो बनाना हो तो यहाँ पर मैं गुजरात भी रख सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ से उठाया गुजरात मैप इमेजेस, राइट, कॉपी, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ पर लूँगा इरेजर और मैंने ये हटा दिया। अब मैं इसको पीछे डाल रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, सर्कल और वो दोनों। अगर मुझे फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है तो मुझे दूसरी बार फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है तो मेरे सिर्फ फॉन्ट क्लिक होंगे। और अगर मुझे एलिप्स क्लिक करना है तो दूसरी बार एलिप्स पे क्लिक करना है तो भी हो जाएगा। अब एलिप्स की आउटलाइन हटाता हूँ, गुजरात म्यूनिसिपालिटी। तो मुझे कोई लोगो है, मुझे कुछ इस मेथड में चाहिए जो उसमें टेक्स्ट को इस तरीके से बनाया हो, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट फिट टू पाथ कर दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर ही चिपकते हैं। मैं इसको लेट से Ctrl+Z प्रेस करके वापस चला जाता हूँ यहाँ पर। ओके, अब ये स्पाइन टूल है। स्पाइन टूल हमने अभी तक नहीं सिखाया, हम आगे सिखाएंगे, पर मैं सिर्फ आपको अभी दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो लेट से मैं यहाँ पर इस तरीके का मैंने एक शेप बनाया। अब मैं इसको टेक्स्ट फिट टू पाथ करूंगा तो वो यहाँ पर भी चिपक जाएंगे। देखो देखो, है ना। देखो, तो इसमें आप ऊपर भी रख सकते हो, बीच में, नीचे, एक डिस्टेंस पे, कहीं पे भी रख सकते हो। ये देखिए, जब मेरा फॉन्ट एंड पे टच हो जाएगा तो रेड लाइन आ जाएगी, मतलब मेरा ये वहां पर पाथ खत्म हो चुका है। तो वहां पे क्या होगा, सब कलेक्ट होंगे। और अगर मैं यहाँ आगे जाता हूँ तो सब आगे भी यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अगर मैं मुझे सेंटर में रखना है तो ऑटोमेटिक वो मुझे रेड लाइन दिखाएगा कि यस आपके फॉन्ट सेंटर में आ चुके हैं, राइट। तो ये होता है टेक्स्ट फिट टू पाथ। अब कोई भी पाथ ड्रॉ करते हो उसके साथ ही मर्ज हो ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उससे आगे ये रहा, हो गया। लिफ्ट फॉन्ट, ये मेरा बहुत पसंदीदा फॉन्ट है, मतलब बहुत पसंदीदा चीज है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है BESIGNERS। मैं आपको बहुत कंटाला आ रहा होगा, मतलब बहुत बोर हो रहा होगा कि मैं हर बार डिजाइनर्स डिजाइनर्स क्यों लिख रहा हूँ। कि मैं यूं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज फिट हो जाएगी कि आई एम अ डिजाइनर, आई एम अ डिजाइनर। हर बार बोलने से बहुत फर्क पड़ता है और मुझे सीखने में भी, मतलब आपको सीखने में भी ऐसा लगेगा कि आई एम अ डिजाइनर। डिजाइनर डिजाइनर बोलने से हमारा जो माइंड है और थॉट प्रोसेस में लेकर आएगा कि आई एम अ डिजाइनर। तो इसलिए मैं डिजाइनर डिजाइनर यूज करूंगा वर्ड, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ओके, तो लेट्स से डिजाइनर्स वर्ड में मुझे ऊपर नीचे करने हैं वर्ड, तो मैं कैसे करूंगा, शेप टूल लूंगा और यहाँ पे हर एक फॉन्ट के लिए एक डॉट है यहाँ पर। तो जब मैं इस डॉट को यहाँ पर ले लूंगा तो ऑटोमेटिक वहां चले जाएगा। ई को मैंने लेट्स से नीचे ले लिया।
आर को थोड़ा यूं ले लिया, एन को मैंने थोड़ा यहाँ ले लिया और जी को मैं यहाँ ले लिया। यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, आई को मैं यहाँ ले सकता हूँ और एस को मैं सबसे पीछे ले रहा हूँ, ई को मैं यहाँ ले रहा हूँ और यहाँ इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, है ना। अब जब मैं उसके ऊपर टेक्स्ट टूल लेकर जब मैं उसको बैकस्पेस करूंगा तो पीछे जो सबसे पीछे तो एस है, तो एस नहीं, जो सबसे लास्ट में था वो इरेज होगा, है ना, 1 by 1 आर, फिर ई, फिर वापस जी पे आ गया, है ना। कर्सर मूव होता रहेगा क्योंकि वो सीक्वेंस तो पकड़ कर ही रखेगा, है ना। तो ये चीज कहाँ पर काम में आएगी, तो मैं जैसे आपको लिखता हूँ विलवॉन करके मैंने एक लोगो बनाया है फिलहाल फॉर एग्जांपल, और मैं इसको मॉन्टेसेराट फॉन्ट कर रहा हूँ और मॉन्टेसेराट कॉपी में बोल्ड फॉन्ट कर रहा हूँ, राइट। तो अब लेट्स से मुझे इसमें कुछ स्पेसिंग बढ़ानी नहीं, विलवॉन नहीं, मुझे कुछ नाम अलग करना पड़ेगा, जैसे डिलीट कर दिया तो भी नहीं होगा। कुछ कर्निंग कर्निंग करने के लिए बहुत यूज होता है। कर्निंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कर्निंग में लेट्स से मैंने यूज किया है CFONE, हो गया डन। तो अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर CIF बहुत पास पास में है, ON है सिफोन, तो FONE है वो थोड़े दूर दिख रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, शेप टूल लेना है और मुझे थोड़ा सा N को नजदीक लाना है और जो E है उसको भी थोड़ा सा नजदीक लाना है। तो क्या है कि मेरा जो भी लोगो बनता है तो उसको मैं विजुअली में बैलेंस कर पाऊँ। ज्यादातर डिजाइनर्स यही भूल मतलब यही गलती करते हैं, जब वो लोगो बनाएंगे तो लोगो में वो क्या करेंगे कि कर्निंग नहीं करेंगे, कर्निंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि मेरा जो दूर से विजुअल जो बैलेंस होता है वो नहीं होता है। तो अगर ये लोरियम मैक्सिमम क्या है, तो वो ये एक लोरियम मैक्सिमम एक प्री डिसाइडेड पैराग्राफ है, पूरा वर्डिंग है, तो जनरली हम यूज करते हैं उसको। तो फिलहाल मुझे क्या करना है कि एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। अब उसके अंदर मुझे कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ डेमो टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो उससे क्या होगा, ये पूरा मेरा पैराग्राफ है वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, है ना। अगर मैंने बड़ा किया और फिर तो मेरा पैराग्राफ इतना ही आया था। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको खाली करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अब मैं इसको इनसे प्लेस होल्डर टेक्स्ट, तो मेरा जितना भी लंबा बॉक्स होगा ये लोग उतना लंबा मेरे को पैराग्राफ करके दे देंगे डेमो के लिए, राइट। तो अगर मुझे कुछ डेमो चीज बनानी है तो उसके लिए लोरियम एप्सम फॉन्ट मुझे कंपनी में से मिल जाते हैं। अब उसके बाद है कनेक्टर टूल, है ना। तो कनेक्टर टूल बहुत मस्त है, मुझे वो काफी पसंद है। जैसे मैंने ये 2 बॉक्स बनाए हैं और दोनों बॉक्स को मैं आउटलाइन 5 बढ़ा देता हूँ तो मुझे बहुत मजा आएगा। अब मुझे कनेक्टर टूल ढूंढना पड़ेगा, पहले ये रहा कनेक्टर, सॉरी। तो अब मुझे लेट्स से इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो मैं इस तरीके से कनेक्ट कर पाऊंगा, देखिए इन दोनों को, इनको। तो जब मैं इनको कनेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब मैं इसको कितना भी मूव करूंगा ना तो ऑटोमेटिक कनेक्ट होता जाएगा। अब ये कहाँ काम में आएगा, वो यहाँ पर आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एक 2 पॉइंट लाइन ले लेता हूँ, शायद मैंने लाइन नहीं आया है अभी तक, तो आगे आ जाएगा। इसमें भी आप देखिए शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ करी है, फिर मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी है और फिर मैंने और 2 लाइन ड्रॉ करी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्टर पॉइंट ले रहा हूँ, तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, हो गया। इसको मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पर, इसको मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पर, इसको मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पर। अब मैं शेप टूल लेकर इस लाइन को, सॉरी शेप टूल की जरूरत नहीं है, अब इस लाइन को मैं कहीं पर भी बैलेंस करूंगा, है ना। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वहां पर जो मेरे नोट्स थे उसको कनेक्टेड ही रखेगा, है ना, तराजू जैसा कुछ है, बराबर। तो इसके लिए मुझे बहुत सारे स्टेप्स जरूरत पड़ेंगे, तो वो उस टाइम पर काम आता है। लेट्स से मुझे कोई फ्लो चार्ट या ऐसा कुछ डिजाइन करना है तो उसके लिए कनेक्टर टूल आ जाएगा। उसके बाद है डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल भी बहुत अच्छा है, मैं आपको उसका एक सिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो अब मेरा ये जो स्क्वायर है उसकी मुझे हाइट और विड्थ मुझे दिखानी है कि क्लाइंट कभी कभी लेआउट डिजाइन करवाते हैं तो उस टाइम पे मुझे डायमेंशंस टूल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ है ये सब डायमेंशन। तो फिलहाल हम एक पैरेलल डायमेंशन ही देखेंगे, उसके बाद का हम बाद में देखेंगे एंगुलर डायरेक्शन, वो सब में, है ना। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, फिर मुझे
शिफ्ट प्रेस करके एज तक जाना है और मुझे छोड़ देना है क्लिक। तो फिर जब एरो मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक मुझे ऐसा दिखेगा। तो इसकी साइज कितनी है 4.26 इंच, ये देखिए 4.26 है ना, एकदम मैच हो जाएगा। अब जब मैं इसको मैं बड़ा करूंगा ऑटोमेटिक वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब लेट्स से क्लाइंट ने मुझे लेट्स से लेआउट बनाने को दिया है, उसमें मुझे बोला है कि मुझे एक फ्लोर रखना है कि जो है 10 बाई 10 फुट का, तो मैंने बना दिया। अब मैंने डायमेंशंस भी ऐड कर दिया। अब क्लाइंट बोलेगा कि फ्लोर हमने छोटा कर दिया, 10 बाई 10 की जगह पे 10 बाई 20 का कर दिया। तो जब भी हम कुछ हाइट फिट चेंज करेंगे वो डायमेंशन अपने आप चेंज कर लेगा। फिर से देख लेते हैं कैसे करना है। एक एज पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, दूसरी एज पे छोड़ दिया। फिर मुझे क्लिक विक सब छोड़ देना है। जब मैं एरो मूव करूंगा तो ऑटोमेटिक मुझे डायमेंशंस दिख जाएंगे, राइट। तो ये हो जाएंगे। फिर अब मुझे कुछ भी करना है, बस हो गया, राइट। अब मैं इसको भी डायमेंशन में लेट्स से मैं 4 बाई 4 कर देता हूँ, ये देखिए है ना, 4 बाई 4 आ गया। तो इस तरीके से डायमेंशंस ऐड होते हैं। अब सेपरेट फॉन्ट्स, वाओ नाइस। तो मैं इसको हटा देता हूँ। सेपरेट फॉन्ट्स देखने के लिए हेलो, आपको पता ही है मैं क्या लिखने वाला हूँ, डिजाइनर्स। ओके गुड ओके, तो इसको बोल्ड करते हैं। मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कितने फॉन्ट है, एक ही। टेक्स्ट कितने हैं, लेयर एक ही। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल क्या प्रेस करूंगा, वो क्या करेगा, हेलो और डिजाइनर्स दोनों को क्या कर देगा, अलग अलग। तो मेरी 2 लाइन है, 2 लाइन को मुझे अलग अलग टेक्स्ट में लेना है तो भी मुझे यहाँ से डायरेक्ट हो जाएंगे कंट्रोल के से। अब लेट्स से मुझे ये हेलो है, हेलो का मुझे ईच वर्ड को भी और अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के। तो कंट्रोल के से क्या होगा, सब अलग हो जाएगा, HELLO। तो हेलो भी सब अलग हो गया, डिजाइनर साथ में है, उसको भी अगर मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगा तो देखिए सारे फॉन्ट्स हो जाएंगे अलग, राइट। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल के। अब मर्ज फॉन्ट करने हैं तो कंट्रोल L। अब ये हेलो तो अलग हो गया, तो अगर मुझे हेलो को साथ में वापस लाना है तो मुझे इंडिविजुअल एक एक को साथ में लाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कंट्रोल L प्रेस करूंगा तो ये देखिए हो गया, पर हुआ कैसा, उल्टा। तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल Z प्रेस करना है और वापस से कंट्रोल L करना है। तो ये हुआ क्यों, इसको कोरल ड्रॉ का बग भी कह सकते हैं या फिर फीचर्स भी कह सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या समझते हैं, राइट। तो फिर से इसको मैं समझाता हूँ डेमो के साथ। तो मैंने डिजाइनर्स लिखा है, अब मैं इसको प्रेस करूंगा कंट्रोल एल करूंगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो लेयर्स जब मैं उसको अलग किए थे तो डी सबसे नीचे था और एस सबसे ऊपर था, तो SRE करके वहां से मिक्स हुआ था। पर मैं जब कंट्रोल Z करके वापस कंट्रोल L करूंगा तो कोरल ड्रॉ समझेगा कि इसको हमने जो पिछली बार मर्ज किया था उसको पसंद नहीं आया है, तो इस बार उल्टा करेंगे, तो उसने हमें उल्टा दिया है ना। तो मुझे क्या करना है, सही चाहिए तो कंट्रोल L कंट्रोल Z कंट्रोल L, ये 3 बार स्टेप में रिपीट करना है, तब जाके ये मेरा डिजाइन बनेगा, राइट। आपको भी अगर कुछ ऐसा इंटरनेट पर दिखता है तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा नॉलेज और परफेक्ट डिज़ाइन आप तभी बना पाएंगे जब आपके पास वर्किंग का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ आसपास दिखे या फिर कुछ ऑब्जेक्ट से दिखे तो आप उसको बनाने का ट्राई कीजिए, और आपको वो ही सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए होगी, राइट। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम और ज़्यादा प्रैक्टिस बेस रखेंगे ताकि आपको भी थोड़ा पता चले, प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।